बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कहते हैं कि जंगलों के राज सिर्फ वही जानते हैं जो हर रोज़ इनकी आगोश में जाते हैं, और इन्हीं में से एक था करीम, एक सादा दिल लकड़हारा। मगर उस दिन जंगल कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे दरख्तों की सरगोशियाँ कोई राज छुपा रही हों, जैसे हवाओं में कोई कहानी गुली हो। करीम, जिसका जिस्म तो कमज़ोर था लेकिन दिल फौलाद का, हमेशा सुबह सूरज निकलने से पहले इसे कुल्हाड़ी उठाकर जंगल का रुख करता। इसकी जिंदगी में ना चमकता हुआ सोना था, ना रेशमी बिस्तर, ना ही कोई कीमती ख्वाब। इसके पास सिर्फ एक चीज थी, इसका ईमान और दूसरों की खिदमत का जज्बा। इसकी सादा सी झोंपड़ी और ऊपर कच्ची छत मिट्टी के फर्श और टूटे बर्तनों से सजी थी, लेकिन इसमें मोहब्बत की रोशनी और सब्र की खुशबू बसी थी। गाँव वाले अक्सर हैरान में पड़ जाते कि एक इतना गरीब शख्स इतना खुश कैसे हो सकता है। वो अक्सर अपनी आखिरी रोटी भी किसी मुसाफिर या भूखे को दे देता, लेकिन जिस दिन कहानी ने मोड़ लिया वो दिन कुछ और ही था। इस दिन जंगल में हवा कुछ ज्यादा ही खामोश थी। करीम अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखे गहरे दरख्तों में दाखिल हुआ। अचानक उसे झाड़ियों के पीछे से एक अजीब सी आहट सुनाई दी, जैसे कोई सांस रोके बैठा हो, जैसे कोई छुप कर रो रहा हो, जैसे आंखों से नजर ना आने वाली कोई हकीकत इसके करीब हो। वो कुछ लम्हे रुक गया। कौन है? उसने बुलंद आवाज में पुकारा, लेकिन जवाब ना आया। फिर एक हल्की सी सिसकी, जैसे किसी की तकलीफ से भरी आवाज फिजा में घुल गई हो। करीम का दिल दहल गया। इसने झाड़ियों को हटाकर देखा। वहाँ एक नौजवान लड़की बैठी थी, कपड़े फटे हुए, चेहरा खाक आलूदा और पाँव लहू लहान। वो कुछ बोलना चाहती थी, मगर आवाज जैसे गले में अटक गई हो। करीम फौरन इसकी तरफ लपका। अरे बेटी, आपको क्या हुआ? कहाँ से आई हो? लड़की ने बामुश्किल कहा। मैं रास्ता भटक गई, मुझे मत मारना प्लीज। करीम ने ताज्जुब से इसकी तरफ देखा, जैसे वो कोई भेद हो, जैसे ये सब कुछ हकीकत ना हो, लेकिन उसके दिल की आवाज कुछ और ही थी। तुम आराम से रहो, मैं तुम्हें अपनी झोंपड़ी ले चलता हूँ, तुम महफूज हो। वो नहीं जानता था कि ये मुलाकात उसकी जिंदगी बदल देगी। उसके कदम एक राज की तरफ बढ़ रहे थे, एक ऐसा राज जो वक्त के पर्दे में छुपा हुआ था। शाम के साये जंगल पर उतरने लगे थे। दरख्तों की शाखें अंधेरे में धुंधली सूरतें बनाती जा रही थीं और परिंदों की आवाजें मद्धम पड़ती जा रही थी। मगर करीम का दिल मुतमिन था, क्योंकि वो एक जख्मी लड़की को झोंपड़ी तक ले आया था, जो उस वक्त बेसहारा और खौफजदा थी। झोंपड़ी में हल्की सी मिट्टी के चिराग की रोशनी थी, जो उस लड़की के चेहरे पर पड़ रही थी। वो चेहरा जो सादा होने के बावजूद कुछ खास था, जैसे वो इंसान होकर भी इंसान ना हो। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे कोई राज छुपा हो। मगर करीम ने कभी नजर उठाकर कुछ पूछने की कोशिश नहीं की। करीम ने उसे दवा दी, अपने कपड़े दिए, खाने को रोटी दी, वो रोटी जैसे वो खुद कई बार छोड़ देता था। और उस दौरान एक लम्हे को भी उसके दिल में कोई सवाल या लालच पैदा ना हुआ। वो लड़की कभी कभार गुमसुम बाहर बैठकर आसमान को देखती, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो, जैसे उसे यकीन हो कि इसकी हकीकत जल्द ज़ाहिर होने वाली है। फिर तीसरे दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने करीम की सादा सी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। करीम लकड़ियाँ काटने गया था। जब वो शाम को लौटा तो झोंपड़ी के सामने एक अजीब सा मंजर उसका मुंतजिर था। हवा में खुशबू थी जो उससे पहले कभी ना सूंघी थी, और रोशनी ऐसी जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो। झोंपड़ी के सामने वही लड़की खड़ी थी, मगर अब इसकी सूरत वैसी ना थी। उसका लिबास सफेद मोतियों जैसा चमक रहा था, बालों में चांदी की रोशनी और आंखों में आसमानी सुकून। उसके पीछे चमकते हुए पर थे और हाथ में एक सुनहरी असा। करीम की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं कि कौन हो तुम? उसने आहिस्ता से कहा। वो मुस्कुराई, वो मुस्कुराहट जैसे हर दर्द का मरहम हो, जैसे सदियों की शफकत इस लम्हे में समेट गई हो। करीम, मैं एक परी हूँ, मैं दुनिया में इंसानों की नेकी को आजमाने आई थी। तुमने बगैर किसी गर्ज के मेरी खिदमत की, मेरी इज्जत की, मेरे दर्द को अपना दर्द समझा, और आज मैं तुम्हें उस नेकी का इनाम देने आई हूँ। ये सुनकर करीम ने नजरें झुका ली, जैसे वो कुछ ना समझ पाया हो, या जैसे ये सब ख्वाब हो। ने जमीन पर अपना असा मारा।
ایک دھیمی سی گونج کے ساتھ زمین میں سے روشنی نکلی اور کریم کے قدموں میں سونے کی لکڑیاں رکھ دی گئیں، اتنی چمکدار جیسے سورج کی کرنوں کو کسی نے چھو لیا ہو۔ یہ سونا تمہاری ایمانداری، تمہاری نیکی اور تمہارے صبر کا صلہ ہے، مگر یاد رکھنا کریم، اصل انعام یہ دولت نہیں بلکہ تمہارا وہ دل ہے جس نے مجھے انسانوں پر یقین واپس دلایا۔ کریم کی آنکھوں میں نمی تھی لیکن چہرے پر سکون تھا۔ میں چاہوں تو آج سارا جنگل سونے کا کر دوں، مگر میں صرف انہیں انعام دیتی ہوں جو امتحان میں صبر، خلوص اور خدا کا خوف رکھتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے پری آسمان کی طرف اڑ گئی، مگر اس کی موجودگی اب بھی فضا میں محسوس ہو رہی تھی۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔